Delhi's Dwarka, what seemed like a tragic accident turned out to be a cold-blooded murder. 36-year-old Karan Dev was found dead in his bed. नहीं, इसने हत्या नहीं करी, इसने सिर्फ स्लीपिंग पिल देके उसको मैम तुझे अपनी माँ का मर्डर करना है तो आपका मर्डर कर देगी तो ठीक है। किसी की हत्या करना तो सही बिल्कुल नहीं है। 13 जुलाई 2025 उत्तम नगर, दिल्ली। अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे सुष्मिता अपने पति बेड पर लेटे करण को उठाने की कोशिश कर रही है। बार बार बॉडी को हाथ लगाकर उन्हें उठाती जा रही है, लेकिन बेड पर लेटा करण कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। पति करण को उठाने की उनकी सारी कोशिश नाकाम होती जा रही थी और हर गुजरता पल मन में घबराहट पैदा कर रही थी। तभी सुष्मिता बिना वक्त ज़ाया किए 9:30 बजे बदहवास हालत में भागती हुई एक गली दूर रहने वाले करण के दूसरे घर में पहुंचती है और अपने देवर कुणाल को बताती है कि तुम्हारे भैया करण को बिजली का झटका लग गया है, उनकी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तब कुणाल अपने चाचा को कॉल कर घर के बाकी लोगों के साथ नंगे पांव भागते हुए करण के घर आते हैं। जब कुणाल ने अपने भाई करण को देखा तो उनके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था। तभी फौरन करण को एम्बुलेंस के सहारे नज़दीकी मग्गो हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने देखा कि करण के कलाई और सीने पर टेप के निशान दिख रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि करण तो 5 घंटे पहले मर गया है, बॉडी पोस्टमार्टम भेजना होगा। लेकिन जैसे ये खबर करण की वाइफ सुष्मिता को पता चला तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति का इस तरह चीराफाड़ी हो और वो आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने घर वालों को बताया कि करंट लगने से मुंह से झाग नहीं आता है, ये एक अननेचुरल डेथ है, पोस्टमार्टम करवाना होगा। तभी अस्पताल की तरफ से करण की मौत की सूचना पुलिस को दिया गया। तब पुलिस ने करण के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करण की मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरा सदमा छोड़ दिया। करण की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। सुष्मिता जवान उम्र में ही विधवा हो गई और एक पति का साया हमेशा के लिए छूट गया। करण एक सीधा साधा लड़का था, ना किसी से अनबन और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। करण का करंट लगना एक हादसा था या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी? हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टुडे आई डिस्कस अबाउट द केस ऑफ करण एंड सुष्मिता। इस केस को समझने के लिए चलते हैं आज से 10 साल पहले। 36 साल का करण देव गुरुग्राम के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसी कंपनी में सुष्मिता भी काम करती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। करण के फैमिली में उसकी माँ नीरू, बहन नैन्सी और छोटा भाई कुणाल देव है और ये पूरी फैमिली दिल्ली के उत्तम नगर में रहते हैं। शादी के बाद करण और सुष्मिता भी इसी घर में साथ रहते थे। इसके अलावा करण के फैमिली में उनके चाचा हरीश और उनका बेटा राहुल देव भी रहता था। लेकिन ये फैमिली एक गली छोड़कर दूसरे घर में रहते थे। दोनों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ सालों के बाद सुष्मिता को एक बेटा भी होता है। दोनों एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसलिए वो एक दूसरे को पर्सनल टाइम नहीं दे पा रहे थे। तभी उन्होंने एक गली छोड़कर एक नया फ्लैट ले लिया, जहां करण अपनी वाइफ सुष्मिता और अपने बेटे के साथ रहते थे। कभी कभी करण घर पर नहीं होता तो सुष्मिता को ऑफिस छोड़ने उसका देवर राहुल जाता था। वही राहुल जो उनके चाचा का बेटा है। देवर भाभी में अच्छे बॉन्डिंग्स और हंसी मजाक तो होते ही हैं, लेकिन राहुल का ज़रूरत से ज़्यादा घर पर आना जाना, फ़ोन पर घंटों बातचीत और चैटिंग ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। अब आलम ये था कि दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया। 25 साल का राहुल देव अपने पेरेंट के साथ उत्तम नगर में ही रहता था और देव ज्वेलर्स
शॉप चलाता था। सुष्मिता की रातों की छुपी हुई चैट्स, बिना वजह घर से निकलने की आदत और नए शख्स से करीबी ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से अब वो किस्सा और भी अंधेरे रास्ते में जाने वाला था। एक पत्नी के साथ साथ एक माँ होने के बावजूद सुष्मिता ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि अब वो राहुल को अपने घर बुलाने लगी और यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। करण की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में चलता था। रात को 11 बजे जाता और सुबह 4 बजे वापस आ जाता। सुष्मिता इसी बीच रात को 12 बजे राहुल को घर बुलाने लगी और करण के आने के पहले उसे घर भेज देती थी। ये वही सुष्मिता है जो सिर्फ कुछ साल पहले ही करण से लव मैरिज किया था, जिससे उसका एक बेटा भी हुआ था। अपनी वाइफ के कैरेक्टर से बेखबर करण को उसके अफेयर के बारे में भनक तक नहीं लगी। करण ने जिस लड़की से बेपनाह प्यार किया था वही लड़की उसे धोखा दे रही थी। दोनों का बार बार चुप चुप कर मिलना, घंटों बातें करना, ये रिश्ता उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब दोनों एक दूसरे के एडिक्ट हो गए। 2 साल अफेयर में रहने के बाद शादी करना चाहते थे, लेकिन सुष्मिता के लिए करण उसकी जिंदगी का वो रोड़ा था जिसे वो अब हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। करण नाइट शिफ्ट के चलते नींद पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ डे शिफ्ट करने के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। इश्क में अंधा राहुल और सुष्मिता ने मिलकर सोचा कि अगर करण की मौत हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा उनका हो जाएगा, फिर दोनों शादी कर लेंगे। तब दोनों ने प्लान बनाया कि करण की मौत ऐसी हो जो मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा या फिर नेचुरल डेथ लगे। इसलिए उन्होंने स्लीपिंग पिल्स देने की सोची, और वैसे भी किसी को ओवरडोज स्लीपिंग पिल्स देने से सांसें धीरे धीरे धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सो रहा है, लेकिन अंदर से वो मर चुका होता है। प्लानिंग ऐसी थी कि अगर स्लीपिंग पिल से मौत नहीं होगी तो आखिर में इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इस प्लानिंग से मुझे एक कोट याद आ रहा, झूठ पकड़ना कितना मुश्किल होता है जब सच भी साजिश में शामिल होता है। 12 जुलाई 2025 ये दिन करण के लिए अमावस की काली रात से भी ज़्यादा गहरी होने वाली थी। रात होते ही सुष्मिता ने स्लीपिंग पिल्स दही में मिलाकर करण को दे दिया, लेकिन करण का दही खाने का मूड नहीं था। तब उसने 15 टैबलेट्स खाने और रोटी में मिलाकर दिया। तब करण खाना खाकर बेड पर सोने चला गया। सुष्मिता करण को नींद की गोली देकर राहुल से इंस्टाग्राम में चैट करने लग गई। जरा सोच कर देखिए कि एक तरफ बीवी अपने हस्बैंड को मार रही और दूसरे तरफ इंस्टाग्राम में अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही। दोनों की चैटिंग काफ़ी देर तक होती है, इसलिए सारी चैटिंग तो नहीं बट आपको कुछ चैटिंग शॉर्ट में बताता हूँ। सुष्मिता कहती है, मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाता, इसलिए तो इतनी देर तक रुकी। राहुल, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी खिला दो अगर दे सकती हो तो। सुष्मिता, 2 ही टैबलेट बचा है, दही नहीं खाया, वहीं वेस्ट हो गया। हाँ, खिलाने की कोशिश करती हूँ। राहुल, ट्राई किया क्या? सुष्मिता, मुंह खुल नहीं रहा, पानी तो डाल पा रही बट दवाई नहीं डाल पा रही। जरा चेक करके बताओ कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद कितनी देर में मौत होती है। राहुल, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा कि कब तक मौत होगी। सुष्मिता, फिर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो सजेस्ट करो। राहुल, यार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शॉक, और क्या। सुष्मिता, शॉक के लिए कैसे बांधते हैं? राहुल, टेप से बांधते हैं। तब सुष्मिता करण के हाथ और चेस्ट पर वायर लगाकर टेप से चिपका दिया और वायर को स्विच में डालकर स्विच ऑन कर दिया। कुछ ही मिनट में इलेक्ट्रिक शॉक से करण की मौत हो गई। सुबह 13 जुलाई को सुष्मिता का ड्रामा शुरू हो गया, ये कहकर कि मेरे पति उठ नहीं रहे हैं। परिवार को करण का डेथ एक हादसा ही लग रहा था। तभी करण का भाई कुणाल पुलिस को इन्फॉर्म कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। बट संडे होने के वजह से नेक्स्ट डे मंडे को पोस्टमार्टम कर बॉडी को हैंडओवर कर दिया और शाम तक परिवार ने करण का अंतिम संस्कार भी कर दिया।
इस अंतिम संस्कार में राहुल भी शामिल हुआ था। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शमशान से आने के बाद स्नान करना होता है। घर वाले और रिश्तेदार सभी नहाने चले गए। राहुल भी घर आते ही नहाने के लिए चला गया और अपना मोबाइल बाथरूम के बाहर छोड़ दिया। अपने कजन का फोन यूं बाहर रखा देख कुणाल ने राहुल का फोन उठा लिया। फोन देखते ही उनके सामने इंस्टा की चैट खुल गई। उन्होंने देखा कि चैट उसकी भाभी सुष्मिता और राहुल के बीच की है। कुणाल ने जैसे ही चैट्स पढ़ा तो उनकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई के मौत को वो हादसा समझ रहा था, एक्चुअल में वो एक प्री प्लान मर्डर था और कातिल घर पर ही छुपा बैठा था। उसने इमीडिएटली पूरे चैट का वीडियो बना लिया और अपने बहन नैन्सी के साथ उत्तम नगर थाना पहुंच गया। बट पुलिस को सारे एविडेंस दिखाने के बावजूद भी FIR तो छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं लिखी और ये कहकर वापस भेज दिया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी रिपोर्ट लिखेंगे। लेकिन तब तक ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गया और कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि करण को ओवरडोज स्लीपिंग पिल्स और इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा है। दिल्ली पुलिस ने देर से ही सही राहुल और सुष्मिता को गिरफ्तार कर लिया। इस केस से पता चलता है कि इस दुनिया में आपका कोई परमानेंट नहीं है। आपका चाहे रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। करण के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने वाइफ और अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करा, लेकिन सुष्मिता के दिमाग में आशिकी का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया और अपने 6 साल के बच्चे को अनाथ बना दिया। ये केस हमें सिखाता है रिश्तों में भरोसा सबसे कीमती चीज़ होती है और जब वही भरोसा टूटता है तो इंसान मरने से पहले ही मर चुका होता है। ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया।